हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं 10th एग्ज़ाम 2025 के लिए बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप उस वीडियो को थोड़ी देर समय दे करके देख लेंगे तो जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले वाला बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको जानकारी मिल जाए। हम चैप्टर वाइज जो है आप लोग को तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा जो है पकड़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। कुट पाद पाद के द्वारा जो है पकड़ता है। क्लियर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन जो है मलेरिया परजीवी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा है प्रोटीन एवं वसा के पूर्ण पाचन का स्थल बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खुला परिसंचारण तंत्र पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच में, ठीक है। कॉकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचारण तंत्र। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए उपापचय के का जो है नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है श्वसन क्रिया किस प्रकार की जो है रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो कल वाला अगर वीडियो शॉर्ट वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता भी होगा, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऊष्माक्षेपी राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए किस पौधे में रंधक अनुपस्थित रहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हाइड्रिला राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, ओके। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो रक्त में जो है ऑक्सीजन का वाहक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर देख लेते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो जीवन में जो है क्या विशेषता होता है? वृद्धि जो है जीवन में मुख्य विशेषता होता है। क्लियर। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। मानव गुर्दे का आकार होता है, तो मानव गुर्दे का आकार जो होता है सेम के बीच का आकार होता है। क्लियर। सेम के बीच का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ये जो है ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में जो होता है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लेटेक्स सामान्य कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है कहाँ पाया जाता है? तो पीला कनेर में पाया जाता है। क्लियर। उसके बाद मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में जो है क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन के हिसाब से देखिए यहाँ पर 3 वेशम, 5 वेशम, तो यहाँ आप लोग जानते होंगे 4 वेशम होते हैं, ठीक है। 4 वेशम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, तो आपको कंपटीशन एग्जाम में भी काम में आएगा, क्योंकि ये सब ही क्वेश्चन जो है घूमते रहता है। क्लियर। 100% नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो इसका जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में
संचित होती है, यानी कि जो हमारे मस्तिष्क में जो है सूचना किस रूप में संचित होती है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी ये सब पर्सन जो है याद रखने योग्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, उद्दीपन द्वारा जो है होता है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है कंपटीशन एग्जाम अगर पैरामेडिकल करेंगे आप सभी, तो उसमें पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वसा का पाचन करता है। तो ये जो है वसा का पाचन क्या करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, लाइपेज राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो ये जो है कैसी प्रतिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी के लिए भौतिक प्रतिक्रिया यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। पेरिसेसिका यानी कि पेरिसेसिका हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का जो है आहार नाल का ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ईस्ट में पाई जाती है, ठीक है, किण्वन प्रक्रिया जो है ईस्ट में पाई जाती है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी के लिए डी ऑप्शन होगा, ठीक है, इलियम में होता है। क्लियर। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है क्या उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोज उत्पन्न होता है, ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका 49 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ये जो है ट्रेकिया किस जीव का जो है श्वसन अंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच का, ठीक है, राइट आंसर। देखिए तो कभी क्वेश्चन जो है घुमा करके भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो वहाँ पर पूछ लिया जाएगा कॉकरोच का श्वसन अंग क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा ट्रेकिया है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से उलटफेर होता है, चेंजिंग थोड़ा किया जाता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं रहता है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पर सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं। तो ये तो आप लोग जानते भी होंगे, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पीत रस जो है कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस जो है कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यकृत से होता है। क्लियर। उसके बाद गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भीतरी हिस्सा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। एक स्वच्छ मनुष्य में जो है परकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते भी होंगे और काफ़ी बार हम पहले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को बता देते हैं। 120/80 जिसे हम बीपी बोलते हैं, ठीक है, बीपी जो है आप लोग जानते भी होंगे, किसी मनुष्य का बढ़ जाता है तो कुछ भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज होने का चांस रहता है, पैरालिसिस मारने का चांस रहता है। और ठंडा के दिनों में अक्सर देखा जाता है जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं या किसी कारणवश उन्हें जो है बीपी बढ़ जाता है, ठीक है, तो उनको जो है पैरालिसिस वगैरह मारने का चांस रहता है, इसलिए जो है
डॉक्टर से सलाह लेकर के 1-2 टैबलेट रेगुलर अगर खाते रहेंगे तो नॉर्मल रहता है बीपी। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा अपने मानव जीवन में भी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका तंतु को उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो ये जो है किस ऊतक द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोडर्मस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो ये जो है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से संबंधित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है, तो पादप में जो है जाइलम उत्तरदायित्व, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का वाहन। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो है तीनों राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश भी, क्लोरोफिल भी, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सभी जो है उपयोगी है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो देखिए अभी तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो आप जो है पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह का वीडियो आए तो आप लोग को देखने के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए। और इस चैनल से काफ़ी बच्चे का जो है लाभ हुआ है, क्योंकि इस चैनल पे ITI का तैयारी करवा करके एडमिशन का सारा प्रोसेस जो है बताते थे। ठीक है, और बताएंगे भी आगे आने वाले टाइम में 2025 में। लेकिन आप लोग अभी तैयारी कर लीजिए, 10th का इतना बेटर कीजिए जो आगे पढ़ना कम पड़े। और ठीक है, सिलेबस पढ़िए, कोई भी चीज़ का कंपटीशन एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी चीज़ है, सिलेबस पढ़िए उठा करके, चैप्टर वाइज रट जाइए, जो कोई भी क्वेश्चन हो आए तो आराम से आप लोग जो है बना सकते हैं। तो अब जो है बोर्ड एग्ज़ाम देखा जाए तो ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आप लोग पास कर सकते हैं। 60% टारगेट रखिए, आप जो है 70% मार्क्स लाने का। ठीक है, 70% मार्क्स लाने का टारगेट रखिए, जिसके लिए मेहनत कीजिए, और इससे अधिक आ जाए लेकिन इससे कम नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो चलिए इस लायक मेहनत ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा सभी बच्चे, जिससे कि माता पिता का नाम भी रोशन कर सकें आप सभी, और अपना नाम भी रोशन कर सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पायरुवेट की जो है विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है, तो यह क्रिया क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यह क्रिया जो किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए स्वपोषण होता है, तो आप लोग जानते भी होंगे स्वपोषण कौन होता है। तो इसका जो है हरे पौधे में जो है स्वपोषण होते हैं। क्लियर? तो आज जो है आप लोगों ने जो है कुछ क्वेश्चन देखे हैं, तो फिर आने वाले दिनों में मिलता रहेगा इसी तरह के क्वेश्चन। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा, और पढ़ाई भी कीजिए जम के, खेलिए भी जम के, हर चीज़ जो है कीजिए मन लगा करके। जितना देर फोकस कीजिए उतना देर जो है एक चीज़ पे, अगर काम कर रहे हैं तो काम पे, पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे, खेल रहे हैं तो सिर्फ खेलने पे, लेकिन सब कुछ में जो है इंटरेस्ट रखिए। ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।